दोस्तों, जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि कतर ने भारत के उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा से बाहर कर दिया है, उसके बाद ही भारत और कतर के रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग होने शुरू हो चुके थे। और इन्हीं मजबूत रिलेशंस के चलते कतर ने भारत के साथ में एक और बहुत बड़ी एलएनजी गैस की सप्लाई को लेकर के एक बड़े एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है, जिसके बाद अगले 2028 तक भारत को अपनी एलएनजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आज के इस वीडियो में समझें। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात करें हैं भारत की दिग्गज गैस ऑपरेटर कंपनी पेट्रोनेट के बारे में, जिसने रिसेंटली कतर के साथ में एक बड़े एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है, जिसके बाद कतर भारत को करीब 75 मिलियन मीट्रिक टन गैस की सप्लाई करेगा। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि भारत ने ऐसे एग्रीमेंट को आखिर फाइनलाइज क्यों किया, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने कतर के साथ में कई एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार दुनिया के बड़े बड़े देश जिनकी कई बड़ी इंडस्ट्रीज और एनर्जी पावर प्लांट्स नेचुरल गैस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, वह देश लगातार कतर के साथ ऐसी डील्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रिसेंटली कतर ने यूरोप के साथ में करीब 77 मिलियन मीट्रिक टन गैस को लेकर के साल 2027 तक के लिए डील साइन कर लिया, और इसमें मेजॉरिटी कंपनीज के पार्टनर्स हैं शेल, टोटल एनर्जी और नई। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया गया है चाइना के साथ में, और यहां पर चाइनीज कंपनी सिनोपैक ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ यानी कि बांग्लादेश के बीच में पार्टनरशिप की गई है, ताकि बांग्लादेश भी एक लंबे वक्त कतर से एलएनजी इंपोर्ट कराता रहे। लेकिन आखिर यह सभी देश कतर के साथ में ऐसी बड़ी डील्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है? सबसे पहली चीज कि कतर सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है। रिसेंटली डाटा के मुताबिक कतर ने अपने एलएनजी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है और 207 तक करीब करीब 126 मिलियन टन पर ईयर एलएनजी का प्रोडक्शन कतर करने वाला है। और अभी कतर के साथ में जो डील फाइनलाइज होंगी, उसी रेट पर कतर आने वाले कई सालों तक गैस की सप्लाई करने वाला है। यानी कि मार्केट के अंदर जिस तरीके की एक्चुएशन आएंगी, कतर यहां पर अपने फिक्स प्राइस पर ही गैस की सप्लाई करेगा, और यह भारत के लिए अच्छा मौका था। इसीलिए भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने 7.5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर के एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन कर लिया है कतर के साथ में, जिसमें पार्टनर्स हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां पर साल 2028 तक के लिए इस डील को फाइनलाइज किया गया है। वहीं बताया गया है कि साल 2028 के बाद भी इस डील को और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। अगर हम गैस इंपोर्ट्स की बात करें तो साल 2021 के डेटा के मुताबिक भारत ने कतर से 42 पर अपने टोटल कंजप्शन का हिस्सा इंपोर्ट कराया है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से 16, यूएई से 13 और नाइजीरिया से 6 पर गैस हमने इंपोर्ट कराई है। अगर हम पेट्रोनेट की बात करें तो यह वह कंपनी है जो भारत के कोस्टल एरियाज में टर्मिनल्स प्रोवाइड करती है, जहां पर बड़े बड़े एलएनजी से भरे हुए शिप आकर के फिट होते हैं, और वहां से पूरे देश के अंदर पाइपलाइंस के जरिए गैस की सप्लाई की जाती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं, जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट भी अब अलग अलग कंट्रीज में इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। करेंटली पेट्रोनेट के पास धर्ज और कोची में एक एक टर्मिनल है, जहां से ये एलएनजी की सप्लाई पूरे देश के अंदर करते हैं। फिलहाल भारत और कतर के बीच हुए इस एग्रीमेंट पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूज़फुल इंफॉर्मेटिव
वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।